हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी हैं। तो आज की वीडियो में पीएनपी ट्रांजिस्टर से बने हुआ 250 वाट का एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम की स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से आप इसे बना लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आउटपुट स्टेज से इस सर्किट डायग्राम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सभी वीडियो हम इनपुट स्टेज से स्टार्ट करते हैं। आज हम आउटपुट स्टेज से अपनी एसटीडी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऊपर आप जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव लाइन है और नीचे आप जो लाइन देख रहे हैं ये हमारी नेगेटिव 40 वोल्ट की लाइन है। तो यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर के रूप में हमने 1000 माइक्रोफैराड के आप यहाँ पर 63 वोल्ट के कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो देखिए, सर्किट में जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे उन सभी का वोल्टेज यहाँ पर 63 वोल्ट होगा। या फिर आप 50 वोल्ट भी रख सकते हैं, लेकिन इनके दोनों कैपेसिटर को आप यहाँ पर 63 वोल्ट ही रखिएगा। साथ ही यहाँ पर हमने अपने आउटपुट स्टेज के दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो देखिए, इसमें दो पेयर की आउटपुट स्टेज लगेगी। तो जिस प्रकार से एक पेयर यहाँ पर ड्रॉ किए जाएंगे उसी प्रकार से यहाँ पर एक और पेयर यहाँ पर ड्रॉ की जाएगी। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बेस कलर डायमीटर लिख दिया है, तो अब आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला ही था कि एक पीएनपी प्लस पीएनपी इसमें आउटपुट स्टेज लगेगी। तो देखिए, ये भी हमारा पीएनपी का ट्रांजिस्टर है, ये भी हमारा पीएनपी का है, दोनों ही 1943 के ट्रांजिस्टर होंगे। इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर डायरेक्टली माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस ट्रांजिस्टर का एमीटर हमारी पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट होगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक एमीटर रेजिस्टेंस भी लगानी होगी, तो जो आपके स्क्रीन पर है। देखिए, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ पर अरेंजमेंट होगा। तो देखिए, इसका एमीटर पे एक यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस लगी, एक एमीटर पे ये एमीटर रेजिस्टेंस लगी। तो देखिए, यहाँ पर 0.47 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। देखिए, यहाँ पर मैंने एमीटर रेजिस्टेंस में यहाँ पर 0 लिखा है, फिर 47 लिखा है, यहाँ पर 0.47, यानी दोनों ही सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग वैल्यू की रेजिस्टेंस है, दोनों ही सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस है। तो देखिए, इसकी वाटेज की बात करें तो दोनों ही रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पर 5 वाट की रेजिस्टेंस होंगी। अब आपके सामने ये जो पॉइंट बचता है ये वाला, ये हमारे यहाँ पर पॉइंट होता है फीडबैक का, यहीं से हमें आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक इंडक्टर लगाना होता है। तो देखिए, इंडक्टर के यहाँ पर ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता है, यदि आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इंडक्टर के लिए आप किसी पेन वगैरह की सहायता से, किसी पेंसिल वगैरह फिर पेन वगैरह पर करीब 20 नंबर वायर गेज के यहाँ पर एक इंडक्टर लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंडक्टर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस भी लगाई जाती है। तो आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं चाहें तो वो भी आप मत लगाइएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर स्पीकर कनेक्ट होगा। तो स्पीकर का एक टर्मिनल नेगेटिव के साथ यानी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, ये स्पीकर का पॉजिटिव टर्मिनल इस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, यानी इस फीडबैक वाली लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस पॉइंट को हम फीडबैक बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं एफ भी लिख देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगानी होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 10 ओम 5 वाट की है। कि यदि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आती है, यानी कोई भी कंपोनेंट की वैल्यू समझ में नहीं आती कौन सा क्या लगा है, तो पीडीएफ फाइल में आपको क्लियर ही नज़र आ जाएगा। या फिर उसमें कोई दिक्कत हुई तो मैं वहाँ पर पीडीएफ फाइल में उसे सुधार देता हूँ। तो आप एक बार डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक जूबल नेटवर्क भी लगेगा इस पॉइंट पर। तो देखिए, यहाँ पर एक 100 नैनोफैराड का पीएफ कनेक्ट रहेगा। इसके बाद हमारी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट रहेगी, जो कि हमारी जीएनडी के साथ कनेक्ट रहेगी। तो हमारे यहाँ पर जो पीएफ है तो वो तो 100 नैनोफैराड का है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर 10 ओम 2 वाट या फिर 1 वाट की भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये जो स्पीकर होगा हमारे यहाँ पर 4 ओम का स्पीकर होगा। अदरवाइज बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि यहाँ पर स्पीकर हम कौन सा कनेक्ट करें, या तो आप 2 स्पीकर लगा सकते हैं या फिर 4 ओम का एक ही स्पीकर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से हमने एक पेयर आउटपुट स्टेज ड्रॉ की, उसी प्रकार से यहाँ पर एक और पेयर की यहाँ पर आउटपुट स्टेज ड्रॉ होगी। तो देखिए, साथ में जिस प्रकार से हमने पहले ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए थे उसी प्रकार से जस्ट हमने इसकी दूसरी पेयर भी यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर जो भी एमीटर रेजिस्टेंस यूज की गई 0.47 ओम की, और यहाँ पर जो बेस रेजिस्टेंस यूज की गई वो 1 वाट 4.7 ओम की है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो अभी पेयर ड्रॉ किया है इस पर ना ही ट्रांजिस्टर का नंबर यहाँ पर ना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जो पहले लगाया था वही बाद में भी यूज किया गया। तो देखिए, ये फीडबैक वाला पॉइंट था। तो इस प्रकार से ये भी हमारे यहाँ फीडबैक वाले पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा।
साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दो यहाँ पर मार्क नज़र आ रहे होंगे। आपको एक ई मार्क नज़र आ रहा है, एक ई मार्क नज़र आ रहा है। तो देखिए क्रॉस वायर का सिंबल है, इस प्रकार का कहीं पर भी आपको मार्क देखने को मिलता है तो ये क्रॉस वायर का सिंबल होता है, यानी ये आपस में ये वायर आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। और देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लाइन खींची गई, यानी ये वायर आपस में कनेक्ट हैं। तो आप इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पर अपने ड्राइवर स्टिच की ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपने ड्राइवर स्टिच की ट्रांजिस्टर ड्रॉ की है। देखिए इस साइड का TIP 4142 होगा, सॉरी TIP 42 होगा, उस साइड का वो पॉजिटिव साइड का TIP ये 42 होगा, वो 41 होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा, और लेकिन यहाँ पर एक इसका कलेक्टर डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगेगी। तो देखिए पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगानी होगी। देखिए साथियों जिस प्रकार से हमने यहाँ पर आउटपुट स्टेज ड्रॉ की थी, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर भी ड्रॉ किए। फर्क बात इतना है कि यहाँ पर दोनों PNP ट्रांजिस्टर थे, लेकिन यहाँ पर एक NPN एक PNP ट्रांजिस्टर। तो देखिए इसके कलेक्टर पे जो रिजेक्टेशन लगी हुई है 100 ओम 1 वाट की, यहाँ पर भी 100 ओम 1 वाट की रिजेक्टेशन है। तो इस प्रकार से हमारी दोनों ये ट्रांजिस्टर और रिजेक्टेशन की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। तो देखिए ये वाला पॉइंट आप देखेंगे ये भी हमारे यहाँ पर फीडबैक का है, तो डायरेक्टली इस फीडबैक वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट रहेगा। देखिए साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट को हम B नेगेटिव बोलते हैं, तो इसे हम ब्लैक कलर के मार्कर से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर इस पॉइंट के साथ इस प्रकार से यहाँ पर इस कनेक्ट रहेगा, और देखिए B पॉजिटिव होता है तो ये हमारा इस पॉइंट के साथ यहाँ पर कनेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ इस प्रकार से ये वायर आएगा, तो ये इस पॉइंट के साथ कनेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार से अब हमें इन दोनों ट्रांजिस्टरों की बेसों पर वाइसिंग वोल्टेज प्लस सिग्नल देना होगा, तो ये हमारा एम्पलीफायर यहाँ पर काम करेगा। तो अब हम यहाँ पर एक वाइसिंग नेटवर्क का अरेंजमेंट करते हैं। ये साथियों तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर, 2 डाइकोड, 2 रिजेक्टेशन और एक एम्पलीफायर रिजेक्टेशन यूज की गई है वाइसिंग नेटवर्क के लिए। देखिए इस ट्रांजिस्टर का नंबर यहाँ पर TIP 41 है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 41 लिख देता हूँ। 41C है इस ट्रांजिस्टर का नंबर। तो देखिए तीनों यानी ये सभी कंपोनेंट मिलकर एक वाइसिंग नेटवर्क का अरेंजमेंट करते हैं, यानी वाइसिंग वोल्टेज को हमें यहाँ पर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आपको 0.7 वोल्ट नेगेटिव में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इस ट्रांजिस्टर का बेस इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इस ट्रांजिस्टर का बेस इस पॉइंट के साथ कनेक्ट रहेगा, और इसका एमीटर डायरेक्टली माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पर 100 ओम 1 वाट की एक रिजेक्टेशन भी यूज कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। देखिए साथियों यहाँ पर हमारा वाइसिंग नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपने इनपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर इनपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिए हैं, दोनों ही ट्रांजिस्टर A733 हैं। तो देखिए इनके एमीटरों को डायरेक्टली शॉर्ट करके इस पॉइंट पर हमें 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में लाना होता है। तो देखिए इतना अरेंजमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट इस पॉइंट पर देखने को मिल जाएंगे पॉजिटिव में। तो देखिए इसके कलेक्टर को हम एक रिजेक्टेशन लगाएंगे, इसके कलेक्टर पे भी एक रिजेक्टेशन लगाएंगे। यहाँ पर हमने ये रिजेक्टेशन भी लगा दी है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें सिग्नल देना होता है। तो देखिए जो भी हमारा यहाँ पर ऑडियो सिग्नल होता है उसे हमें यहाँ पर इनपुट करना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक इनपुट कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आप चाहें तो 1 माइक्रोफैड से 10 माइक्रोफैड के बीच में कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हैं। ये रिजेक्टेशन है, इस रिजेक्टेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए। तो ये 22 के का है, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वैल्यू की भी लगा सकते हैं, करीब 28 के, तो आपको थोड़ा यहाँ पर गैंग भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक गैंग रिजेक्टेशन लगेगी कि नेटवर्क भी हमारे यहाँ पर कनेक्ट होगा, तो वो भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए रिजेक्टेशन हमारे यहाँ पर 680 ओम की, ये 100 माइक्रोफैड का कैपेसिटर, और यहाँ पर एक गैंग रिजेक्टेशन यानी फीडबैक रिजेक्टेशन लगाएगी जो कि यहाँ पर 56 किलो ओम की है। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि ये फीडबैक वाला पॉइंट है। तो देखिए ये पॉइंट यानी इस रिजेक्टेशन का जो भी इस साइड का पॉइंट होगा वो हमारे इस पॉइंट के साथ कनेक्ट रहेगा, जो कि हमारे यहाँ पर गैंग को कंट्रोल करेगा। तो देखिए लगभग ये एम्पलीफायर सर्किट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो भी आप यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे वो उसका आउटपुट आपको इस स्पीकर के जरिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये कनेक्शन रह गए, तो इस कनेक्शन को भी मैं कर देता हूँ, सॉरी गलती हो गई। अभी ये सर्किट डायग्राम लगभग कंप्लीट है।
तो देखिए यहाँ पर हम जो भी सिग्नल देंगे तो उसका आउटपुट हमें यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। तो देखिए हमें ये नॉर्मल 3 प्रकार के फ्रिक्वेंसी होती हैं, लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी। तो देखिए हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का चॉइस यानी फ्रिक्वेंसी को सेट करना होता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी पे हमारा एम्पलीफायर वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर एक पीएफ लगाया जाता है, जिससे कि हमारे इस एम्पलीफायर जो हमारा है फ्रिक्वेंसी रेंज, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में रहता है। तो देखिए यदि आप यहाँ पर तो देखिए साथ ही यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टू बेस एक पीएफ लगाया जाता है। तो यदि आप यहाँ पर मिड रेंज चाहते तो 150 पीएफ और हाई रेंज चाहते हैं तो करीब 220 पीएफ, या फिर बेस यानी लो रेंज चाहते हैं लो फ्रिक्वेंसी तो आप यहाँ पर करीब 470 या फिर इससे ज़्यादा का पीएफ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर तीनों फ्रिक्वेंसी को बराबर चाहते हैं तो आप यहाँ पर 100 पीएफ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पीएफ कनेक्ट कर दिया गया है जो कि यहाँ पर 100 पीएफ होगा। आप चाहें तो यहाँ पर सिरेमिक या फिर पॉलिस्टर कोई भी पीएफ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक बूस्ट का कैपेसिटर छोड़ा गया है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि बूस्ट का कैपेसिटर कहाँ पर लगाया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि बूस्ट कैपेसिटर का क्या फ़ायदा होता है, क्या उपयोग होता है, कहाँ पर इसे लगाया जाता है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि बूस्ट कैपेसिटर हमारे यहाँ पर कहाँ पर लगेगा। तो देखिए यदि आपको लगता है कि सर्किट डायग्राम में कोई कमी रह गई तो उसे पीडीएफ फाइल में बिल्कुल कवर कर दिया जाएगा, कोई डाउट रहने नहीं देंगे हम आपको। तो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके वहाँ पर आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पीडीएफ फाइल जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते किसी अन्य वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा।